इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रीजन के बारे में। चलिए फिर डिस्कस करते हैं लिमिटिंग रीजन। स्टूडेंट, लिमिटिंग रीजन हमेशा ध्यान रखना है आपको कि लिमिटिंग रीजन क्या होता है। ये रिएक्टेंट होता है, मतलब जैसे आपके पास कोई रिएक्शन दे दी गई है, मतलब ए प्लस बी है और इससे बनना है सी प्लस डी, और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें लिमिटिंग रीजन क्या होगा। तो याद रखिएगा, लिमिटिंग रीजन के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली पॉइंट कि जो लिमिटिंग रीजन होगा ऑलवेज क्या होगा, ये रिएक्टेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ये लेस अमाउंट में होगा। अब यहाँ लेस अमाउंट का मतलब स्टूडेंट ये है कि आप उसका जो है मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकाल लीजिए। जब आप मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट निकालिए और उसमें जिसकी वैल्यू कम होगी जिस रिएक्टेंट की, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मतलब मोल लेस अमाउंट का मतलब यहाँ पे होगा कि मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। अभी तीसरा पॉइंट क्या होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कंज्यूम्ड फर्स्ट, मतलब सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, जो लिमिटिंग रीजन होगा वो डिसाइड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसमें कौन लिमिटिंग रीजन होगा। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन होना है, मतलब N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो N2 है, N2 ये 50 kg है और आपको जो H2 दिया गया है वो 10 kg दिया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप ये बताइए कि इसमें लिमिटिंग रीजन कौन होगा। आते हैं इस पॉइंट की तरफ। देखिए लिमिटिंग रीजन क्या होगा, रिएक्टेंट होता है, लेस अमाउंट में होता है, लेकिन लेस अमाउंट में होने का मतलब ये है कि हमको मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। चलिए अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। जो है अगर मैं यहाँ पे मोल ऑफ N2 की बात करूं, मोल ऑफ N2, जैसे ये N2 है तो इसका देखिए वेट अपान मोलर मास होता है, मोल की वैल्यू तो कितना दिया गया है, ये 50 इंटू ग्राम में करना है, केजी में दिया गया 50 इंटू 10⁻³ अपान कितना हो जाएगा N2। इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो आएगा 28। नाइट्रोजन एक का 14 होता है, 2 का 28 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ स्टूडेंट। ये है मोल ऑफ N2, लेकिन मुझे निकालना क्या है, मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर मैं यहाँ पे इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करूँ, यहाँ पे 1 है, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा मोल अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 तो बराबर क्या आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ अपॉन में 1 बराबर क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं H2 की बात करूं, H2 की, तो मैं निकालूंगा मोल ऑफ H2 बराबर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, वेट कितना दिया 10 kg, इसको ग्राम में करेंगे 10 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा अपॉन इसका हाइड्रोजन का 1 का होता है 1 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 2 दिया गया है 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³। ये स्टूडेंट आया है मोल ऑफ H2। लेकिन मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट, मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मोल अपान स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 की मैं बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ अपॉन में इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है स्टूडेंट 3 है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1.6 इंटू 10⁻³। अब स्टूडेंट आप ध्यान देंगे, देखिए दिया गया है 1.7 इंटू 10⁻³, ये दिया गया 1.6 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग रीजन अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, तो लिमिटिंग रीजन याद रखेंगे आप, लिमिटिंग रीजन ये हमारे पास क्या होगा H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट H2। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए स्टूडेंट, जो है लिमिटिंग रीजन को अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लिमिटिंग रीजन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लिमिटिंग रीजन। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए अब कई बार हमारे पास ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट अमोनिया का कितना फॉर्म होगा, ये अमाउंट अमोनिया का या मोल ऑफ अमोनिया कितना फॉर्म होगा। अगर स्टूडेंट मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ
तो मैं देखता हूँ अगर 3 मोल H2 ले रहा हूँ तो 2 मोल अमोनिया मिल रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 3 मोल H2 बराबर 2 मोल NH3। तो अगर मैं यहाँ पे देख लूँ H2 का मोल कितना हमारे पास है 5 × 10⁻3। तो अगर मेरे पास 5 × 10⁻3 क्या मोल अगर H2 है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि x मोल क्या बनेगा अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पे इसका हमको मोल निकालना है अमोनिया का, चलिए निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर 2 × 5 × 10⁻3। तो x बराबर स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 × 5, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 10, 10 × 10⁻3। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3.3 × 10⁻3। ये किसका आ जाएगा मोल ऑफ NH3। क्या आ जाएगा मोल ऑफ NH3। स्टूडेंट समझ में आए? मेरे हिसाब से चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, मोल में अगर पूछा जा रहा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।